बतिया আমাকে ভালো লাগে আমাকে ভালো লাগে আমাকে ভালো লাগে আমাকে ভালো লাগে আমাके भालो लगे। चार दूसरा सिराज साहब आपकी तरफ से वो पढ़ रहा हूँ। शुरू ही से आपने कहा कि दिल भाई ये पढ़िए मुलाजा फरमाए कि दिल चाहे न चाहे दिल चाहे न चाहे। हर बेटी के बाप को नजर ये चार मिसरे करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमा ले माशाअल्लाह कि दिल चाहे न चाहे माशाअल्लाह कपतिया वाले भी शरीफ हो रहे हैं दूसरे को मुलाजा फरमान कि दिल चाहे न चाहे दिल आखिर दिल चाहे न चाहे दिल आखिर दिल चाहे न चाहे दिल आखिर ये रस्म निभाना पड़ता है ये रस्म निभाना पड़ता है दिल चाहे न चाहे दिल आखिर दिल चाहे नारे पूरा मलमा हाथों को उठा के इस्तेमाल करे नारे तकबीर नारे तकबीर। हजरत मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब हजरत मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब हजरत मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब हजरत हाफिज मुजाहिद हसनैन हबीबी नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला चुके हैं। अब ये अगर माशाअल्लाह देखिए निजामत भी हो रही है और नात भी पढ़ रहा हो और इस्तिकबाल भी हजरत शमशेर खान साहब हजरत मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं और जनाबे आजाद साहब वो भी गुलदस्ता पेश कर रहे हैं अपनी मोहब्बत की सौगात हजरत मौलाना को नजर कर रहे हैं और हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब दामत बरकातुहुम भी अपनी मोहब्बत का नजराना पेश किए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। माशाअल्लाह आप इस पे तस्वीर करते हैं। अच्छा ठीक है असल में शमशेर भाई का वो चार मिसरा जो है शुरू से सिराज भाई का वो वही पढ़ दे रहा हूँ फिर इंशाअल्लाह फिर एक हजरत के बाद मुझे आना है मुलाजा फरमाए। शमशेर भाई बैठ जाए आप बैठ जाए। कमेटी के एक लोग से मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर बैठ के सुन ले हजरत का बयान होना। बस 2 मिनट जिसका बहुत ज्यादा इसरार है कलाम पढ़ने का वही चार मिसरे पढ़ रहा हूँ मगर बेतवज्जोही से मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। थोड़ा सा मैं बिगड़ा शायद जब तक तवज्जो नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। मुलाहिजा फरमाए कि दिल चाहे न चाहे दिल आखिर दिल चाहे न चाहे दिल आखिर ये रस्म निभाना पड़ता है ये रस्म निभाना पड़ता है दिल चाहे न चाहे दिल आखिर चाहे न चाहे दिल आखिर ये रस्म निभाना पड़ता है ये रस्म निभाना पड़ता है। घर बाप का छोड़ के बेटी को ससुराल बसाना पड़ता है ससुराल बसाना पड़ता है। घर बाप का छोड़ के बेटी को ससुराल बसाना पड़ता है ससुराल बसाना पड़ता है। अब एक शेर फिर उसके बाद ज़हमत तमाम ये नाते पाक का शेर नहीं है ये हालाते हाजरा नज़्म का शेर है। मैं एक बात बता दूं कि मेरे YouTube पर 1000 से ज्यादा वीडियो है। दाद देने वाला सबसे बड़ा मैं नाज़िम हूँ। दाद देने में कोई कंफ्यूजन नहीं। अशरफुल भाई को मैं चैलेंज करता 10 मिनट इस माइक पे बोल दे कल हो इनकी बीवी इनकार कर देगी कि ये अशरफुल नहीं है। ये दावा है
आवाज है नहीं तो कैसे खराब हो जाएगा आवाज ही नहीं है अरे भाई। साहब ने माइक का शुरू से चल रहा है। कोई बोल रहा है क्या आप? नहीं, 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 नहीं। भाई बोल रहे बोलिए बोलिए ठीक है। बहुत बहुत ये हकीकत मेहनत कर रहा है बेचारा, हकीकत में मेहनत कर रहा है। माइक खराब है करे बोलिए ठीक बोलिए। है कुछ नहीं माइक देखिए आप सुन रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। 10 मिनट आगे देखिए आवाज फट जाएगी। ठीक है। माशाल्लाह, मैं समझा कि आप मेरी तारीफ करने वाले हैं, तब खामोश हो गए, वरना मैं नहीं सुनता। जी जी अता करें। मैं दूसरे की बात जल्दी नहीं सुनता। मैं माइक में खड़ा हूँ और दूसरा कोई माइक, मगर शरफुल भाई आप उनको मत छेड़िए, वो बहुत अजीब नाज़िक है, उसको छेड़ेंगे ना तो हमारे यहाँ कहते हैं कि मत के खोते में कोई हाथ डाल दे। जी वो मत का खोता है भैया, उसको मत छेड़िए। मुलाहिजा फरमाए कि घर बाप को छोड़ के बेटी को ससुराल बसाना पड़ता है, ससुराल बताना पड़ता है कि जो जुल्म बहू पर करते हैं शायद ये उन्हें मालूम नहीं, शायद ये उन्हें मालूम नहीं, जो जुल्म बहू पर करते हैं, जो जुल्म यही पर करते हैं शायद ये उन्हें मालूम नहीं, शायद ये उन्हें मालूम नहीं, ये जुल्म कुछ ऐसा जुल्म नहीं, ये जुल्म कुछ ऐसा फर्ज है जो बेटी को चुकाना पड़ता है, बेटी को चुकाना पड़ता है, बेटी को चुकाना पड़ता है, घर छोड़ के बाप का बेटी को ससुराल बसाना पड़ता है। शुक्रिया। माशाल्लाह मौजूद सामीन, बुढ़ा है इसमें कुव्वते परवाज नहीं है, माइक बहुत खूब है पर इसमें आवाज नहीं है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रोग्राम जब कोई कराता है कमेटी वाले तो यकीन जानिए हफ्ता दिन 4 दिन जब जगते हैं तो उनकी आवाज नहीं निकलती, और 1 महीना नींद पूरी करते हैं तब भी वो खुमार नहीं जाता। जो बेचारा रोजाना जगता है, लंबा सफर करके आता है, बोलता है, कलेजा है नहीं यहाँ पे से फेफड़े से बोलना पड़ता है, तब जाके ये हश्र है। मैं कह सकता हूँ कि ये 2022 का सबसे खतरनाक माइक से मेरी मुलाकात हुई है, तमाम खतीबों को हुई है। अल्लाह न करे कि किसी खतीब को इस माइक से मुलाकात हो। ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। और मैं माइक वाले को बुरा नहीं कर रहा हूँ, बनारस में एक माइक वाले को मैंने बुरा कह दिया। माइक प्रोग्राम जब खत्म हुआ, प्रोग्राम वाले मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए, माइक वाले कहा कि हबीबी साहब इधर रुकिएगा, आप पूरी रात मेरे माइक की बुराई करते रहे, आपने मुझसे पूछा कि मैं कितने में आया हूँ। हमने कहा भाई मुझसे गलती हो गई, मैं सॉरी माफ़ी मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं फ्री में आया था। मुमकिन हो ये मामला हो, खुल के मिलते ना मिलाते हैं बंगाल वाले, धूल से ही हाथ हिलाते हैं बंगाल वाले। ठीक है, तो थोड़ा सा मामला, ये माइक जब ठीक हो ना तो दाद नहीं, मैं खाद दे दूंगा आपको, और इतना दूंगा, ऐसी दाद दूंगा कि पूरे दिन खुजाते खुजाते परेशान रहेंगे आप, है कि नहीं? तो थोड़ा सा चले। अशरफुल भाई शिकायत नहीं, ये बड़े भाई हैं आप मेरे, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अजमत करता हूँ। मौलाना PM मुजम्मिल साहब आए हैं, इनका नाम जब फहरिस्त में पढ़ा तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं सीतामढ़ी की सनती सरजमीन से मैं ये बता सकता हूँ कि ज़मीन ज़मीन का फ़र्क होता है। कुछ ज़मीनें बबूल पैदा करती है, कुछ ज़मीनें ज़ाफ़रान पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है, सीता वही जन्म लेती है। लेकिन उस सरजमीन की जब आप अच्छी से खुदाई करते हैं तो आपका ये डेढ़ टांग का खतीब भी निकलता है, जिसे नकीब निकलता है, जिसे मुजाहिद हसनैन हबीब भी कहते हैं। मैं मौलाना को सुनने यहाँ आया, अशरफुल भाई की बात रखने के लिए आया, वरना इंशाल्लाह माइक अच्छा होता तो दिल भाई का ये रंग नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे मैंने दिल भाई को पढ़ते देखा है, 5-5 लाख रुपया चंदा कराते देखा है मस्जिद का, मैंने देखा है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्टकट में चल रहा है, जो कुछ भी है अल्लाह ताला सलामत रखे, अच्छी तरह से जो बात पैगाम वहां तक पहुंच जाए। 4 मिसरे पढ़ दूं, इजाजत है? हाँ सुन लीजिए, कितने हजरात सुनेंगे हाथ उठा के बताइए तो माशाअल्लाह। एक मतलब है कि बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आपकी तवज्जो चाहता हूँ, शेर सुनिएगा, नाते रसूल के खालिस शेर पढ़ता हूँ। ये जो फैली हुई खुदाई है
शेर देखिएगा, ये जो शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, जो खामोश हो फैसला आप लोग कर लीजिएगा। शेर सुनिएगा सिराज भाई, शमशेर भाई, मौलाना आजिम साहब, शेर सुनिएगा। ये जो फैली हुई खुदाई है, ये जो फैली हुई खुदाई है, इसकी बुनियाद एक चटाई है। आप सुभान अल्लाह बोलिए। अरे बाबा ये कोई जरूरी नहीं कि आप शेर समझ के बोलिए, बगैर समझे हुए भी बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। ये जो फैली हुई खुदाई है, इसकी बुनियाद दिल भाई एक चटाई है, कैसी इतराती फिर रही है हवा, कैसी इतराती फिर रही है हवा, उनकी चौखट को छू के आई है। कैसी इतराती फिर रही है हवा, सुभान अल्लाह, कैसी इतराती फिर रही है हवा, उनकी चौखट को छू के आई है। भाई नात लिखता हूँ, नात लिखता हूँ, रोता जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नात लिखता हूँ, रोता जाता हूँ, कैसी नायाब रोशनाई है, कैसी नायाब रोशनाई है। अब 4 मिसरे सुन लीजिए मेरे हवाले से, मैं अपना तारुफ 4 मिसरे में कराता हूँ। देखेंगे पता कि मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। हजरत राहत इंदौरी ने कहा कि अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब ने कहा। लेकिन ये जब हासिम कुद्दूसी मुरादाबाद के एक शायर तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। बहुत अच्छे। रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा हैं, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। ये बात जब पहुंच गई खैराबाद दिल भाई के पास तो इन्होंने कहा कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का सुभान अल्लाह। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल भाई उठे नहीं है, 2 मर्तबा आए हैं, दूसरे का इनाम लेके आए माशाल्लाह। अल्लाह करे कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आजाद भाई माशाल्लाह, ये आजाद भाई आए माशाल्लाह। अल्लाह ताला देखिए, ताउन चाहा जाता है सभी से बाखुशी दे दो, यहाँ पे मुर्दनी छाई है थोड़ी जिंदगी दे दो, भला क्यों परेशान होंगे लोगों साहिबे जलसा, किराया आने जाने का अगर तुम लोग ही दे दो। ये सिर्फ मजाक है मेरे दोस्तों। शेर सुनिएगा, मैं पढ़ रहा था कि दिल खैराबादी ने कहा कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है, सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल हैं, अबू लहब की तरह ताम। ये बात जब मुझ तक पहुंची तो देखिएगा मैंने क्या कहा, मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पाँव से है जहन से माजूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पाँव से है जहन से माजूर थोड़ी है, हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। बहुत अच्छे भाई, हजारों मील की दूरी बताकर। अब 4 मौलाना PM मुजम्मिल साहब का मिजाज, यानी हमारे अकाबिने ने उलमाए माशाल्लाह, ये माशाल्लाह अशरफुल भाई के फर्जंद है, साहबजादे हैं, मेरा भतीजा है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, नेक बनाए, दीन का दाई बनाए, इस्लाम का सिपाही बनाए। आइए मेरे दोस्तों 4 मिसरे और सुन लीजिए हजरत का मिजाज, बल्कि अकाबिरी ने उलमाए देवबंद का मिजाज। 4 मिसरे में नजर आ जाए, पूरा मजमा मिलकर बता देना मुझे कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। शेर सुनिएगा, कमेटी के एक लोगों से तवज्जो चाहता हूं, देखिएगा भाई साहब, कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का, हाय हाय बोलिए सुभान अल्लाह, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। वाह वाह वाह। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का,
सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश, और पता नहीं क्या क्या कि आपने मेरी आबरू बचा ली। आइए मेरे दोस्तों, मैं ये चाह रहा था कि आपके अंदर बेदारी पैदा हो। मैं बड़ी तेजी के साथ यहाँ से मुसाफत तय करता हूँ और पूरे भारत से होता हुआ बेंगलौर की सनती सरजमीन पे पहुँचता हूँ। वहाँ जाकर दरियाए सुखन में गोता लगाता हूँ। गोता लगाते ही एक सदफ निकालता हूँ। सदफ का जब मुंह खोलता हूं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया मेरे दोस्तों खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नैयरे दावा, जामे माकुलात व मनकुलात, हजरत अल्लामा मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया पर जाकर रुक जाती है। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्ल तंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। आइए हजरत माइक से प्रदान हो जाइए। आइए और माइक से प्रदान और हेलो, जितने भी मीडिया वाले हैं तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बिलखुसूस उमर मीडिया और अलिफ मीडिया जो माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अच्छी क्वालिटी के हवाले से जाने जाते हैं। और तमाम मीडिया का नाम नहीं जानता हूँ, एक एक का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब। ऑटो भी लगाओगे? तो मुंह देखने मिलेगा नहीं, एक तो ठीक है, एक तो रन दूसरा हटा दो। अभिवृद्धि भाई मुंह देखने मिलेगा। स्टेज में नीचे करो ना इस तरफ। हाँ ठीक है। अलिफ भाई जूम करो, पिछनटा कपड़ा खराब हो जाए फुल सको। साउंड तो क्लियर करते ना बोला हाँ हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दो तीन गुजारिशात बड़े अदब के साथ पहले आपकी खिदमत में रखूं, माहौल बन जाए और अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अपनी गुफ्तगू शुरू करूँगा। पहली गुजारिश ये है, स्टेज में तशरीफ़ फरमा जितने हजरात बैठे हैं, सबसे पहले वो हजरात खामोशी का लिहाज रखें और अपना अपना मोबाइल या तो ऑफ कर दें या नहीं तो कम से कम साइलेंट मोड पे डाल दें। दूसरी गुजारिश,
इधर जितने हजरात खड़े हुए हैं जगह इधर बाकी है, बैठ जाए। आप रहिए, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। ये कौन है? सिराज, बैठ जाइए। सुनने वाले 10 हजरात बैठे, बात करूँगा। देखने वाले 1000 रहे तो बात नहीं करूँगा। बैठ जाइए। फ़ोन कौन पकड़े हैं? अरे भाई, व्हाट इज़ योर नेम?